हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक द फ्लाइट के चैप्टर्स को। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो डोंट वरी, बिकॉज मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जिससे आप बहुत कम टाइम में चैप्टर्स और पोएम को ना ही अच्छे से समझ लेंगे बल्कि उनके आंसर्स अपने आप लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, और इसके ऑथर हैं G.L. फ्लुएंटिस। सबसे पहले आइए देखते हैं स्टोरी के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है लैंचो और दूसरा है पोस्टमास्टर। और स्टोरी में दो माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे लैंचो की वाइफ, पोस्टमैन और अदर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं कि मेजर और माइनर कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। मेजर कैरेक्टर्स वो होते हैं किसी भी स्टोरी या नॉवल में जिनके ही इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, वो एक मिनट के लिए भी सीन से इधर उधर नहीं होते हैं। और माइनर कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके छोटे छोटे रोल्स और छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं। वो अगर स्टोरी में ना भी हों तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पर उनका होना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टोरी के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। आइए अब चलते हैं समरी की तरफ। तो स्टोरी एक सीनिक व्यू से स्टार्ट होती है, जहाँ ऑथर बता रहे हैं पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था, जो कि एक थोड़ी छोटी पहाड़ी से दिख रहा था। उस हाइट से अगर कोई देखता तो उसे एक नदी और वो घर दिखता, और उसके साथ ही मक्के के खेत में फूल लगे हुए भी दिखते, जिसमें सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी और फसल काटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब इसके बाद स्टोरी आती है लैंचो पर, जहाँ वो बेचारा बैठकर आसमान की ओर बारिश की उम्मीद से देख रहा था। अब शायद बारिश होने जा रही है, लैंचो ने अपनी बीवी से कहा, जो अंदर खाना पका रही थी। खाना खाने का समय हो ही गया था और लैंचो ने इसी वक्त बारिश का अनुमान भी लगाया था। उसकी बात सच हो गई और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बारिश का पूरा मौसम बन भी चुका था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और लैंचो ये देखकर खुद को रोक नहीं पाया और वो बाहर गया, क्योंकि वो भी इस बारिश को महसूस करना चाहता था। आखिर उसने बहुत वक्त से इसका इंतज़ार किया था। और खुश होते हुए उसने कहा, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि आसमान से सिक्के गिर रहे हैं। उसने इसलिए ये कहा क्योंकि बारिश के बाद उसकी फसल काटने के लिए तैयार हो जाएगी और वो उनको बेचकर नई फसल की तैयारी करेगा और अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी खरीदेगा। लैंचो अपने खेतों को खुशी से देख ही रहा था कि एकदम से हवा का रुख कुछ बदल सा गया और बारिश की बूंदें ओलों में बदल गईं, जिनको देखकर लैंचो बहुत परेशान हो गया और भगवान से यही मांगने लगा कि ये सिर्फ कुछ देर की ही बारिश हो, वरना उसके खेत बर्बाद हो जाएंगे। पर लगभग 1 घंटे तक आसमान से बर्फ के गोले गिरते रहे और देखते ही देखते पूरा खेत और पहाड़ी सफ़ेद चादर से ढक गई, जैसे हर तरफ नमक फैला हो। फसलों को बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ था और ये देखकर लैंचो बहुत दुखी हुआ। वो रात लैंचो के लिए बहुत दुखदाई थी, क्योंकि उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई थी। लैंचो इस बात से बहुत परेशान था, पर उसको विश्वास था कि इस मुसीबत से सिर्फ भगवान ही उसको बाहर निकाल सकते हैं। और लैंचो भले ही किसान था, पर लैंचो को लिखना आता था। उसने भगवान को लेटर लिखा और अपनी सारी मुश्किलें उसमें लिख दी। वो खुश शहर गया लेटर को पोस्ट करने। जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को मिला तो एड्रेस देखकर वो हंसने लगा और अपने बॉस के पास ले गया, जो कि वहाँ के पोस्ट मास्टर भी थे। पहले तो लेटर देखकर पोस्ट मास्टर खुद हंसने लगे, पर वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा कि वो इस इंसान की मदद करेंगे, ताकि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका भरोसा भगवान पर कभी कम ना हो। पर पोस्ट मास्टर के पास 100 पैसों नहीं थे, जितने लैंचो ने भगवान से मांगे थे। पर उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और बाकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की हेल्प से
आधे से थोड़े ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम कर लिया और एनवेलप में डाल दिए। जब लैंचो अपने लेटर का रिप्लाई चेक करने आया तब पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसको वो पैसों का एनवेलप दिया। एनवेलप लेकर लैंचो बिल्कुल अचंभित नहीं हुआ क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पैसों को गिनते ही लैंचो को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसमें उतने पैसे नहीं थे जितने उसने मांगे थे। वो तुरंत खिड़की की तरफ गया और पेन और इंक लेकर लेटर फिर से लिखने लगा। स्टैंप लगाकर उसने लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया और फिर पोस्ट मास्टर उस लेटर को लेकर पढ़ने लगा जिसमें लैंचो ने लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे पर इसमें केवल 70 पैसों ही हैं, तो प्लीज़ मुझे बाकी के पैसे जल्दी से भिजवाएं, पर इस बार ना मेल के थ्रू मत भिजवाइएगा क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ सब बदमाश लगते हैं। और हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट मास्टर के मदद करने के बावजूद भी लैंचो खुश नहीं था। पर आप ये बात भी समझिए कि लैंचो को तो ये पता ही नहीं था कि उसकी मदद पोस्ट मास्टर ने की है। उसको तो अपने भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने दोबारा उनको लेटर लिखा और बताया कि ये पूरे पैसे नहीं हैं और अगली बार जब वो पैसे भिजवाएं तो वो मेल के द्वारा ना भिजवाएं क्योंकि लैंचो को पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर विश्वास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लैंचो को ये पूरा विश्वास था कि उसकी मदद भगवान ज़रूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक बात यहाँ ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जब भी हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमें तुरंत तो नहीं मिल जाती है, बल्कि उसके पीछे भी एक माध्यम होता है। और इसी प्रकार शायद पोस्ट मास्टर भी एक मीडियम या माध्यम ही था जिसकी वजह से लैंचो को भले ही पूरे पैसे ना मिले हों पर आधे से ज़्यादा पैसे मिल गए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसका रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डिस्कस करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ उसका पीडीएफ भी शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैंने अपने शॉर्ट्स चैनल पे लिटरेरी टर्म्स की भी सीरीज स्टार्ट की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन प्लीज़ डू चेक इट आउट। If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe. Happy learning!